नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी त्रिपल पैट परीक्षा 2023 में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेकर के इससे पहले मैं जीके जीएस के 31 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ स्पेशल फॉर यूपी त्रिपल पैट परीक्षा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 40 प्रश्न कराने वाला हूं और 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 35 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम प्रश्न कर पा रहे हैं तो निश्चित आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल पा रही हो, क्योंकि आप जानते कि यूपी त्रिपल पैट परीक्षा 2023 के लिए बहुत कम समय रह गया। जब तक आप पैट परीक्षा में अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं करोगे तब तक आने वाली यूपी त्रिपल पैट के द्वारा जो भी मैक परीक्षा आने वाली हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इन टॉप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 32। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि गंगा का उल्लेख किस वेद में एक बार किया गया है। तो कौन से वेद में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया? तो ये किया गया ऋग्वेद। कहाँ में? ऋग्वेद में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? तो कौन है आत्मसम्मान आंदोलन के जनक? तो इसके जनक हैं रामास्वामी नायकर। कौन? रामास्वामी नायकर ये आत्मसम्मान आंदोलन के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने कि पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? तो किन को जाता है? तो पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है लॉर्ड हैंगिस्टन को। किसे? लॉर्ड हैंगिस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो कौन है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हैं रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश में लगी है? तो यानी कौन से देश से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत आपसे सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट धूलियर। कौन? माउंट धूलियर ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है मदुरई? तो ये स्थित है बैगई नदी के किनारे। किसके? बैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक होती है केरल में। कहाँ पर? केरल में होती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? तो भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक होती है आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने की दुल्हस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में दुल्हस्ती
परियोजना? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में दुलहस्ती परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने के राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ है ये आपको बताना है। तो भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ है 1952 से। कब से? 1952 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने 14 की 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है लाओस। कौन सा? लाओस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी ये आपको बताना है। सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर? तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई शहर को। किसे? शंघाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आकृति कैसी है? तो कैसी है भारत की आकृति? तो ये चतुष्कोणीय। कैसी? चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क ये स्थित है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था महापद्म नंद को? तो इन्हें कहा जाता था उग्रसेन। क्या? उग्रसेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन? तो ये कहलाता है इपिग्राफी। क्या? इपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये स्थापित हुआ था 700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? तो कब से जल रहा है ये आपको बताना है। तो इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति जल रहा है 1971 से। कब से? 1971 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो कब हुआ था ये आपको
बताना। तो भारत के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1780 में। कहाँ पर? 1780 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है वीनस की मूर्ति के नाम से? तो ये जाना जाता है मधुबाला। किसे? मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954। कब? 29 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष में? तो कब हुई थी ये आपको बताना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो डीएनए जांच केंद्र ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो 1905 में लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लव म्यूजियम किस देश में है? तो कौन से देश में है लव म्यूजियम? तो ये है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में है लव म्यूजियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस? तो प्रति वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 आपके सामने कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। कौन? तमिल थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो लोवर संग्रहालय ये स्थित है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि स्वतंत्रता प्राप्ति बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार 1948 में। कब? 1948 में पहली बार पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यूपी SSSC पैट परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न करा दिए। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।